हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सब अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि डेली के जो अपडेट आएंगे अनुपमा सीरियल के वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वनराज बापूजी से माफ़ी मांगता है और बापूजी बोलते हैं कि अब वनराज इस घर में नहीं रहेगा। बा बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन बापूजी नहीं मानते और पाखी रोते हुए अपने रूम में जाती है। अनुपमा उसे समझाती है तो पाखी कहती है कि माँ, ये संभव नहीं है कि मुझे मॉम डैड दोनों के साथ रहने का मौका मिले। और वहीं पर कल एपिसोड खत्म हुआ था, आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। पाखी कहेगी, मम्मी आप कुछ भी कीजिए, मुझे मॉम डैड दोनों के साथ में रहना है, अलग अलग नहीं। और वनराज भी ये सब आके सुनेगा। वनराज पाखी के पास आएगा, पाखी बेटा, और पाखी उसका हाथ झटक के दौड़कर चली जाएगी। अनुपमा भी पाखी के पीछे जाएगी तो वनराज उसे पकड़कर पीछे धक्का देगा और बोलेगा, तुम यहीं रुको, आज मेरे घर में जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मेरे बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनकी माँ तुम हो, मेरे बापूजी रो रहे हैं क्योंकि उनकी बहू तुम हो, और मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी बीवी तुम हो। सारी वजह तुम ही हो, तुम इस घर से निकल जाओ। मुझे अभी बापूजी ने इस घर से निकलने का बोला है, लेकिन मैं जानता हूँ बा उन्हें मना लेगी, वो अपने इकलौते बेटे को कहीं नहीं जाने देगी। और जब मैं यहाँ रहूँगा तो तुम तो फैसला ले चुकी हो, हम दोनों साथ ही नहीं है तो इस घर में तुम रहकर क्या करोगी। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, अपनी माँ के पास जाओ, अपनी सहेली के पास जाओ, या अपनी सड़क या किसी भी सड़क के कोने पर रहो, लेकिन तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। तो अनुपमा कहेगी, यदि मेरे इस घर में नहीं रहने से आप अच्छे पिता, अच्छे बेटे और अच्छे इंसान बन सकते हैं तो ठीक है, मैं इस घर से चली जाऊंगी। और बस ये बोलकर उसे देखेगी तो ये सारी बातें समर सुन लेगा और समर वहीं पर से जोर से आवाज़ लगाएगा, कूल डूड, और वहाँ से दौड़कर बापूजी के रूम में आएगा। अनुपमा और वनराज भी उसके पीछे पीछे जाएंगे और समर दौड़कर चला जाएगा। जैसे अनुपमा आगे जाएगी तो वनराज उसे पकड़कर बोलेगा, नीचे जाकर तुम वही कहना जो तुमने अभी कहा था कि तुम अब इस घर को छोड़कर जा रही हो। उधर समर नीचे आकर सभी लोगों को वो सारी बातें बताता है जो उसने वनराज और अनुपमा की सुनी थी, और घर के सभी लोग शौक होते हैं सुनकर। उधर वनराज और अनुपमा भी नीचे आते हैं। अनुपमा नीचे आकर बोलती, बापूजी, एक औरत अपने ससुराल में स्नेह और सम्मान के सहारे ही जीती है। आप लोग जानते हैं स्नेह यहाँ पर कब से ख़त्म हो चुका है, और अब यदि यहाँ और रुकी तो सम्मान भी ख़त्म हो जाएगा। और हाथ जोड़कर बोलती है, आपकी बेटी स्नेह के बगैर तो रह सकती है लेकिन आत्मसम्मान के बगैर नहीं रह सकती है, इसलिए मैं अब इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी अगर मेरे जाने से इस घर में शांति आती है तो मैं इस घर से क्या, इस दुनिया से भी जाने को तैयार हूँ। और कहती है, आज इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी है। अगर अब मैं यहाँ रुकी तो अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी और आप लोगों ने मुझे संस्कार। यहाँ रुककर मैं आपके संस्कारों का मजाक बनाना नहीं चाहती हूँ। बापूजी कहते हैं कि तू इस घर की लक्ष्मी है, देवी है, और देवी कभी मंदिर छोड़कर नहीं जाती। तो अनुपमा कहती है कि मेरे आत्मसम्मान को इतनी चोट लगी है कि मैं टूट गई हूँ, और आप भी जानते हैं टूटी हुई प्रतिमा को मंदिर में नहीं रखा जाता है। मैं आपकी बेटी, बहू और बच्चों की माँ हमेशा रहूंगी और सारे फर्ज निभाऊंगी, लेकिन इस घर से बाहर रहकर। और बोलेगी कि आप अपनी इस अनपढ़ गवार अनुपमा को अब जाने की इजाज़त दीजिए। एक लड़की जब ससुराल आती है तो एक ही सपना देखती है कि डोली में आई हूँ, अब यहाँ से आरती में जाऊँगी। खैर, मुझे तो वो सौभाग्य भी नहीं मिला, पर बा आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 गली छोड़कर अपनी माँ के पास ही रहूँगी। आप जब भी बुलाएंगे या जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगी। तो वनराज बोलेगा, बकवास बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। तो अनुपमा फिर से बोलेगी, बापूजी, तो बापूजी उसे रोक देंगे और बोलेंगे, जब तू अपना फैसला ले ही चुकी है तो तुझे जो करना है वो तू कर, तुझे जाना है तो तू जा सकती है। तो समर बोलेगा, कूल डूड ये। तो वो समर को चुप करते हुए बोलेगा, जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि वो अपने माँ बाप से पूछना और बताना सही नहीं समझे तो उन्हें भी उनकी बातों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये फैसला ले चुके हैं तो इन्हें जो करना है वो करने देते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं जो करूँगा उसमें मेरे भी फैसले में कोई दखल नहीं देगा। और वो समर से कहेगा, समर, वनराज के रूम में इस घर के पेपर पड़े होंगे, जा वो लेकर आ। समर लेने जाता है तो वनराज मुस्कुराते हुए धीरे से अनुपमा से कहता है, बहू बेटी बन सकती है लेकिन बेटे की जगह कभी नहीं ले सकती है। अनुपमा ये सुनकर मन में सोचती है, सॉरी बापूजी, मैं जानती हूँ आपको मेरे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है।
उधर काव्या को दिखाते हैं, काव्या लैपटॉप पर काम कर रही होती है लेकिन उसका मन नहीं लगता है। वो लैपटॉप बंद करके बोलती है कि वी, अब तो सबको पता चल गया है, तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? तो बस ये बोलती है तो उसका फ़ोन आता है, तो बस वो फ़ोन उठाती है, तो नीचे अनिरुद्ध ही उसे कॉल करता है। और अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर काव्या बोलती है, तुम मेरी परेशानी बढ़ाने फिर आ गए? तो वो बोलता है, मैं परेशानी बढ़ाने नहीं आया, मैं सोसाइटी का मेंटेनेंस पे करने आया था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि वनराज दिवाली के बाद से यहाँ पर आया ही नहीं है। तो वो उस पर गुस्सा करती है, तो वो बोलता है कि अरे तुम दोनों रिसोर्ट में पकड़े गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो वो बोलती है, अच्छा तो राखी ने तुम्हें भी बता दिया? तो वो बोलता है, मुझे नहीं, मेरे दोस्त को बताया था तो मुझे पता चला। और उससे बोलता है, देखो काव्या, वनराज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, उनसे माफ़ी मांगेगा वो माफ़ भी कर देंगे, उसकी लाइफ तो सिक्योर है। क्या तुम्हारी लाइफ उसकी उसकी लाइफ में सिक्योर है? ये तुम्हें सोचना होगा। दिल के साथ साथ दिमाग का भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया करो काव्या। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। तो काव्या सोचती है, वैसे अनिरुद्ध गलत तो नहीं कह रहा था, जब सबको पता चल गया है तो वनराज को यहाँ होना चाहिए था, फिर भी वो अपने परिवार में सबको मनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? उधर समर घर के पेपर लेकर आएगा और बापूजी को देगा। बापूजी पेपर लेकर वनराज के सामने आएंगे और बोलेंगे, तुझे इस घर का घमंड है ना? मैंने ये घर तुम दोनों के नाम किया था क्योंकि मुझे सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है, इसलिए ये ले। और पेपर फाड़ देता है और उसके ऊपर फेंकता है और बोलता है, ले, पेपर के साथ साथ अब तेरा घमंड भी चूर चूर हो गया है। और जब ये घर तेरा नहीं है तो ये घर के दरवाजे पर तेरे नेम प्लेट का होना कोई मतलब नहीं है। उसके नेम प्लेट भी निकाल कर उसके हाथ में देता है और बोलता है, अब मैं ये घर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के नाम करूँगा। आज से ही नहीं बल्कि अभी से इस घर की मालकिन अनुपमा है। तो अब ये अनुपमा ही डिसाइड करेगी कि तुझे इस घर में रहने देगी या नहीं। और ये बोलकर बापूजी जाकर सामने सोफे पर बैठ जाते हैं और सभी लोग शॉक होकर बापूजी की तरफ देखते हैं। और वनराज बोलता है, बापूजी ये सब आपने मेरे साथ, अपने इकलौते बेटे के साथ में किया है? तो बस ये बोलकर बोलता है, ठीक है यदि अब आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है और घर के सभी लोग उनको देखते हैं। धीरे धीरे कर सभी लोग चले जाते हैं। वहाँ हॉल में सिर्फ अनुपमा और बापूजी ही बचते हैं। उधर दिखाते हैं कि वनराज अपने रूम में आता है और सामान पैक करता है गुस्से में, और अनुपमा की साड़ियाँ को फेंकता जाता है और अपना सामान पैक करता है। उधर बा आती है और बा आकर वनराज से बोलती है कि माँ की किस्मत में सिर्फ इंतजार करना होता है, एक तरफ सुहाग है और एक तरफ बेटा, तू ही बता मैं किसका किसका साथ दूँ? तो वो आके बोलता है, आई एम सॉरी बा, अनुपमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये बोलकर उससे गले लगता है और दोनों दुखी होते हैं। उधर दिखाते हैं कि अनुपमा बापूजी के पास आती है और बोलती है कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे कारण ये घर टूटे, और मैं भी ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपने बोल तो दिया इन्हें घर से जाने का, लेकिन इनके जाने के बाद में आपकी क्या हालत होगी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बापूजी। और बात तो जी ही नहीं पाएगी, बापूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो बापूजी बोलते, देख गलती वनराज ने की और मैंने उसे सजा दी, तो तू इन सब के बीच में मत पड़, उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो अनुपमा को वो समझाते हुए बोलेगा कि बेटा तेरे साथ गलत हुआ है, तो तुझे तो इस चीज़ के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिसने गलत किया है ये सब चीज़ों के बारे में उसे सोचना होगा। उधर वनराज को दिखाते वो बा से बात करेगा, बा आपको आपकी पसंद की बहू नहीं मिली तो आपने अनुपमा को 25 साल तक ताने दिए क्योंकि वो आपकी पसंद नहीं दादी की पसंद थी। अब आप ये सोचिए कि मुझे भी अपनी पसंद की बीवी नहीं मिली, तो 25 साल से मैं भी उस रिश्ते को ढो रहा हूँ, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी कुछ अपने खुशियों के लिए ढूंढूं? तो यदि मैंने ये किया तो फिर मैं गलत क्यों? बस यहाँ पर उन्हीं की बातचीत में एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज घर छोड़कर जाएगा और घर के सभी लोगों को बोलकर जाएगा, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ काव्या के पास, और अब मैं काव्या से शादी भी करूँगा। और ये बोलकर वहाँ से जाएगा तो अनुपमा कहेगी कि अब आप मुझे तलाक देंगे तो आप एक काम कीजिएगा, तलाक के पेपर भेज दीजिएगा, मैं उसमें साइन कर दूंगी। और सोचेगी मन से तो मैं आपको तलाक दे ही चुकी हूँ, कागज में साइन होना नहीं होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज़ ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।